Hello viewers, I am Dr. Sunil Kothiwala and welcome to our acne series. This video is about natural therapies or home remedies related to acne. So what we are providing, the all information is based on evidences and collected from the वेरीफाइड लिटरेचर्स। इसका एक रीज़न ये भी था इस वीडियो को बनाने का कि इस तरह के कंटेंट का डिमांड बहुत रहता है होम केयर के लिए। हमारे पास क्लिनिक में भी पेशेंट बहुत पूछते हैं, ऑनलाइन क्वेरीज भी बहुत आती हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि एक्ने के लिए जो भी होम केयर के जो नुस्खे हैं या इलाज हैं उनकी बहुत भरमार है इंटरनेट पर और यूट्यूब वीडियोज़ में। उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन फॉल्स भी है, फेकली रिकमेंडेड की गई हैं। और कई बार तो कुछ ऐसी क्रीम्स जैसे बेटनोवेट, पेंड्रम, इस टाइप की ट्यूबों को प्रचलित किया गया है यूट्यूब के थ्रू या ब्लॉग्स के थ्रू, जिसके लिए हम हमेशा मना करते हैं। हम डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा स्टेरॉइड यूज़ करने के लिए स्टेरॉइड क्रीम को हमेशा डीमोटिवेट करते हैं कि कभी भी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डर्मेटोलॉजिस्ट की परमिशन के स्टेरॉइड क्रीम्स लाइक बेटनोवेट, पेंड्रम यूज़ ना करें। तो वो भी एक्ने के अंदर कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस बना रखे हैं कि प्रमोट किया हुआ है। सो मेनली इस वीडियो के थ्रू वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट विद एविडेंसेस वी आर प्रोवाइडिंग दैट। तो सबसे पहला ये कि हम नेचुरल रेमेडीज़ को या होम रेमेडीज़ को प्रीफर क्यों करते हैं। तो उसके दो कारण होते हैं बेसिकली कि नेचुरल रेमेडीज़ को हम जनरली सेफ समझते हैं कि केमिकल्स वाले साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर नहीं होते, घर पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, सस्ती होती हैं और शरीर को कोई नुकसान नहीं करती। दूसरा ये कि हम एक्ने को एक कॉस्मेटिक और ब्यूटी वाली प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं, तो हम उसमें एक मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं समझते कई बार कि ये तो घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर नेचुरल थेरेपी या होम रेमेडी अगर से प्रूवन है तो अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो प्रूवन नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है या सेफ़ नहीं है तो फिर सब कुछ वेस्ट है। फिर वो अपने फेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है, समय और पैसे की बर्बादी साथ में होती है। अब दूसरा क्वेरी ये आता है कि क्या नेचुरल थेरेपी एक्ने में, पिंपल्स में काम करती है। तो उसका सिंपलेस्ट आंसर है नो, नहीं करती है। क्योंकि ऐसी कोई नेचुरल थेरेपी और होम रेमेडी इस तरह से डेवलप नहीं की गई है कि वो एक्ने की जो मैकेनिज्म है, जो उसके 4 स्टेप होते हैं, उनको डायरेक्टली किसी को भी टारगेट करे। तो हम ये कह नहीं सकते कि वो एक्ने के अंदर बहुत सुपर इफेक्टिव और बहुत अच्छे से इफेक्टिव होगी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप एक्ने का जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं, एक्टिव ट्रीटमेंट, उसमें सपोर्ट करने के लिए काफ़ी एविडेंसेज हैं, उनको ये हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। अब होम रेमेडीज़ में सबसे पहले करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो क्या नहीं आपको करना है, 4-5 बेसिक चीज़ें हैं घर पर। एक तो पिंपल्स को पिक नहीं करना, अपने फिंगर से मिरर के सामने उनको स्क्वीज आउट नहीं करना है। वो उसके पीरियड को, जो स्किन पे ठहरने का जो समय है उसको बढ़ा देती हैं, निशान बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप फेस को बहुत हार्शली, बहुत एग्रेसिवली फेस वॉश ना करें बार बार। अपने घर पर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले पैच टेस्ट, यानी बॉडी के किसी इनर पार्ट पे, आर्म पे आप उसको टेस्ट करें, 24 घंटे वेट करें, देन उसको आप पिंपल्स पे यूज करें। एक होता है कि जो भी आप होम रेमेडीज़ कर रहे हैं उनके भरोसे अपना जो ट्रीटमेंट है, मेन मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको डिले ना करें। आप उसके साथ उसको चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार डिले करने से जो बीमारी है वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है कि अपनी कॉम्प्लिकेशन कर चुकी होती है, स्कार्स डेवलप कर चुकी होती है, फिर लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब बात करते हैं कि होम रेमेडीज़ में और हर्बल रेमेडीज़ और नेचुरल रेमेडीज़ में हम पिंपल्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेरीज आती हैं, जो बेसिक डेली केयर वाली, जो मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाना है, क्लिनजिंग कौन सा यूज़ करना है, टोनर, स्क्रबर, फेस पैक क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं एक्ने के हिसाब से। तो क्लिनजर में अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है और अगर उसमें कोमेडॉन्स, कीले हैं बहुत, तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश मिलता है मेडिकेटेड, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर टी ट्री ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर, हनी और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके भी आप क्लिंजर बना सकते हैं। अगर आपके हेयर बहुत ऑयली रहते हैं या डैंड्रफ रहता है तो वहाँ पर भी आप हनी और लेमन यूज कर सकते हैं।
स्पेशली हेयर के आसपास जो स्किन है वहाँ पर अगर पिंपल्स है तो वहाँ पर ये चीज़ यूज की जा सकती है। टोनर के लिए एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंजाइम्स होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल का काम करते हैं, पीएच को मैनेज करने का काम करते हैं, स्किन की पीएच को। तो एप्पल साइडर विनेगर ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं एज ए टोनर। फेस मास्क जो होते हैं, फेस पैक जो होते हैं, उसमें जो कॉमन एक्ने में काम आने वाले फेस पैक जैसे योगर्ट प्लस हनी 1:1 अमाउंट में आपको लेना है एंड उसको आपको 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, देन वॉश कर दीजिए। इसके अलावा सिनेमोन आधा चम्मच यानी दालचीनी आधा चम्मच प्लस कोकोनट ऑयल प्लस हनी, ये चीज़ आप मिला के फेस पैक बना सकते हैं, उसको आप एक्ने वाली स्किन पर लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक वेल नोन फेस पैक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल बेस्ड फेस पैक आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। रोज़ मेरी ऑयल एक्सट्रैक्ट जो आता है, रोज़ मेरी प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो आता है, वो भी यूज किया जा सकता है। सैंडलवुड ऑयल भी काम में लिया जा सकता है। इनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको एज ए टोनर भी काम में ले सकते हो और फेस पैक बनाने में भी काम में ले सकते हो। एक क्वेरी होती है स्क्रबिंग के लिए, तो उसमें जैसे सी सॉल्ट आता है या ब्राउन शुगर आती है या ग्राउंड ओट मिल्स आती हैं, इनका आप थोड़ा सा हिस्सा लेकर के 1/4 चम्मच, जिसको आप कोकोनट ऑयल या हनी में मिक्स करके आप उसको हल्के हाथ से बहुत जेंटली रब कर सकते हो, एक स्क्रबिंग के लिए, एक माइल्ड एक्सफोलिएशन के लिए। तो ये इसमें हेल्प करता है, बहुत एग्रेसिवली नहीं करना है। एज ए मॉइस्चराइज़र, मान लो एक्ने का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं मेडिकेटेड, आपकी स्किन बहुत ड्राई रहने लगी है, तो आप एज ए मॉइस्चराइज़र उसमें फिर रोज़मेरी ऑयल या सैंडलवुड ऑयल या कोकोनट ऑयल 1/4 टीस्पून और उसके साथ में अब हल्का सा वाटर आप पाम पे स्प्रेड कीजिए। आपको जहाँ स्किन बहुत ड्राई लगती है फेस वॉश करने के बाद आप उसको वहाँ पर अप्लाई कीजिए। आपको अगर बहुत उसके बाद ग्रीजी लगता है हल्का फुल्का, तो आप उसको दोबारा नॉर्मल क्लॉथ से या नॉर्मल वाटर से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक उस ड्राइनेस के लिए है जो जस्ट फेस वॉश करने के बाद एक्ने ट्रीटमेंट के साथ में आपको महसूस होती है। इसके अलावा डाइट वाले फैक्टर्स हैं जो आप उनको मैं होम रेमेडीज़ में इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि वो आराम से घर पर मैनेज की जा सकती है। और एक स्ट्रेस वाला फैक्टर है, उसमें योगा और अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं। तो ये तो था बेसिक होम केयर पे। इसके अलावा क्रीम में एक विच हेज़ल करके क्रीम है, वो सुबह शाम लगानी होती है, तो ये माना गया है कि वो इन्फ्लामेशन को कम करती है। एक टी ट्री ऑयल आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसको जब कंपेयर किया गया तो थोड़ा सा इफेक्ट इसका स्लो पाया गया एक्ने की लगाने वाली मेडिसिन में कंपैरिजन में, लेकिन एंड रिजल्ट आफ्टर 3 मंथ जो एंड रिजल्ट था वो लगभग सेम था। तो ये 2 टॉपिकल मेडिसिन हैं जो इसमें यूजफुल रहती हैं। अब इसके अलावा भी और भी हैं, कुछ स्टडीज़ भी चल रही हैं, लेकिन जो वेल प्रूवन है मैं उन्हीं को मेंशन कर रहा हूँ ओनली। अब कुछ इसमें खाने की दवाइयाँ हैं जो एक्ने में बेनिफिशियल बताई गई हैं। उनमें से एक तो प्रोबायोटिक्स हम सब जानते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने का काम करती है, अच्छा रखने का काम करती है। एक जिंक सप्लीमेंट जो मैंने पिछले वीडियो में बताया ट्रीटमेंट में, वो आप ले सकते हैं। वो इम्यूनोमोडुलेटर की तरह काम करता है, एंटी इन्फ्लामेशन की तरह काम करता है इन्फ्लामेशन को सेटल करने में। इसके अलावा कुछ एक ब्रेवरी ईस्ट टैबलेट्स आती हैं, वो एक्ने में बेनिफिशियल बताई गई हैं। और कुछ 2-3 मेडिसिन हैं जो हार्मोनल एक्ने पे भी काम करती हैं। उसमें से एक सौ पॉमिटो है, वो एक्ने में काम करता है। एक गुग्गुल है, ये प्लांट राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है और इसकी डोजेस 25 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे होती है। इसके अंदर मायोआइनोसिटोल पाया गया है, जो हम लोग भी हार्मोनल एक्ने के अंदर काम में लेते हैं मेंटेनेंस थेरेपी में। मतलब इसका इफेक्ट कम होता है, लेकिन माइल्ड ग्रेड की डिजीज़ हो या मेंटेन वाला काम हो, वहाँ पर ये काम में लिया जाता है। तो इसकी डोजेज गुग्गुल टैबलेट्स आती हैं, इसकी सुबह शाम खानी होती है हार्मोनल एक्ने के हिसाब से। एक और मेडिसिन है, वाइटेक्स प्लांट बोलते हैं उसको, चेस्ट प्लांट बोलते हैं, पवित्र पौधा बोलते हैं जिसको। उसकी 300 से 500 मिलीग्राम में जो डोजेज आती हैं, उनको सुबह शाम खाने पे मेंसेस, जो इरेगुलर मेंसेस होते हैं और हार्मोनल एक्ने होते हैं, वहाँ पे ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करती है और मेंसेस को रेगुलर करने का काम करती है। तो इस तरह से हार्मोनल एक्ने में बेनिफिशियल बताई गई हैं। ये वो खाने वाली दवाइयाँ थी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर आप
हर्बल ट्रीटमेंट को या इस तरह के रेमेडीज़ को प्रेफरेंस देते हैं तो हमेशा डॉक्टर को दिखाकर, यानी आप आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं उनको कंसल्ट करके ही खाने की गोलियां या लगाने की कोई और प्रिपरेशन अगर आती है, डॉक्टर को कंसल्ट करके ही स्टार्ट करें। जो भी ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, जो भी पैथी, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, ट्रीटमेंट को पूरा टाइम दें, रेगुलर लें, डॉक्टर की देखरेख में ही लें हमेशा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब टिप्स के ज़रिए आपको एक बेसिक मैंने जस्ट नेम्स बताए हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल रहती हैं। वीडियो के एंड में मैं इसे वापस कुछ नाम रिपीट कर रहा हूँ हर्बल रेमेडीज़ में, जिनके एविडेंसेस कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हैं लिटरेचर में। उसमें सबसे ऊपर टॉप पर टी ट्री ऑयल है। इसकी कंसंट्रेशन 5%, मॉर्निंग इवनिंग अप्लाई करना होता है, ओरल इंटेक नहीं करना होता। बाहर रखने पर, एयर में या लाइट में रखने पे ये ख़राब हो जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। टी ट्री ऑयल हो गया, रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर, ये लगाने की जो दवाइयाँ हैं एज ए मॉइस्चराइज़र, टोनर और फेस पैक, ये सब आप काम में ले सकते हो। तो ये इजीली अवेलेबल भी हैं और इनके एविडेंसेस रिपोर्टेड भी हैं। खाने की गोलियों में मैं एक गुग्गुल और चेस्ट प्लांट की जो टैबलेट हैं, वाइटेक्स प्लांट की जो टैबलेट्स हैं, वो हार्मोनल एक्ने में बेनिफिशियल होती है। एक विच हेजल क्रीम है, लेकिन मैं इन टैबलेट्स के लिए आपको यही सलाह करूँगा कि आप ये डॉक्टर की देखरेख में ही लें। तो दोस्तों, इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो भी ढेरों सारी होम रेमेडीज़ और हर्बल रेमेडीज़ और सब नाम कर के जो भी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, उसमें से मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इन नेक्स्ट वीडियोस हम कुछ जो प्रोसीजरल ट्रीटमेंट होते हैं, कोमेडोन एक्सट्रैक्शन, पील्स, क्लीन अप, मेडिफेशियल्स एंड लेज़र ट्रीटमेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे और लाइव पेशेंट डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर ट्रीटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रीटमेंट को बहुत फास्ट करती हैं और रिजल्ट्स को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेचुरल रेमेडीज़ में, होम रेमेडीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं और एक्ने के लिए इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर करें।